Hello law aspirants, welcome back to another lecture of history. So in previous lecture we have studied about slave dynasty. Currently we are studying about Delhi Sultanate. So now we are going to study about Khilji dynasty. So before we directly move to the content, please make sure to subscribe this channel if you haven't subscribed this channel, and share this channel to those who are preparing for CUT, PG, LLB, MS SAT and other law entrance exam. और इस चैनल पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन को हम एफर्टलेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकें। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डायरेक्टली अब हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सो लेट मी चूज द कलर ऑफ माय पेन। सो ब्लू इज आई गेस फाइन। नाउ खिलजी डायनेस्टी जो है हमारी स्टार्ट हुई थी 1290 से लेके 1320 तक। ये हमारी खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है कि इतने से इतने टाइम तक इनकी रूलर रहे हैं, 1290 से लेके 1320 तक। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है, खिलजी डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया है दिल्ली सल्तनत में, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम देख लेते हैं खिलजी डायनेस्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उनके बारे में केवल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जलालुद्दीन खिलजी जो कि फाउंडर ही हैं खिलजी डायनेस्टी के। इन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक रूल किया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, इन्होंने कब तक रूल किया, ये इनको फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी बोला जाता है। और ये किसके सन थे? कायम खान के सन भी थे, कायम खान के सन थे। ठीक है, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एक्चुअली, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना। ये क्या थे? जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू थे साथ में, और मोस्ट पावरफुल रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। ये मोस्ट पावरफुल रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। ठीक है, नेफ्यू थे जलालुद्दीन खिलजी के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये 1316 से लेकर 1320 तक इन्होंने रूल किया। और ये क्या थे? सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के ये बेटे थे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि अब इनके बारे में इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स या क्या क्या चीजें जो हैं दी हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। इन्होंने 1290 से लेके 1296 तक रूल किया दिल्ली सल्तनत के अंडर। अब जलालुद्दीन खिलजी को फाउंडर कहा जाता है खिलजी डायनेस्टी के, कि इन्होंने ही खिलजी डायनेस्टी बनाई है। ठीक है, अब ये खिलजीज जो थे वो मिक्स्ड थे। मिक्स्ड मीन्स कि वो तुर्किश भी थे, अफगानीज भी थे। ठीक है, अफगान और तुर्किश डिसेंट थे ये। ठीक है, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, इन्होंने पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस को अडॉप्ट किया। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी थे, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रिफॉर्म्स, काफ़ी चीज़ें की हैं, तो इनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, ये इतने टाइम पीरियड तक इन्होंने रूल किया। अब ये नेफ्यू थे और साथ साथ में सन इन लॉ भी थे किसके? जलालुद्दीन खिलजी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के रिलेशन क्या थे, तो ये सन इन लॉ भी थे, नेफ्यू थे। ठीक है, अब ही अपॉइंटेड एज आमिर ए तुजक, इनका अपॉइंटमेंट हुआ था आमिर ए तुजक। आमिर ए तुजक का मतलब क्या होता? मास्टर ऑफ सेरेमनीज, एंड ऑल्सो अरिजे ए मुमालिक। साइमल्टेनियसली इनको अरिजे ए मुमालिक भी बनाया गया था, मतलब मास्टर ऑफ वॉर, मिनिस्टर ऑफ वॉर। मतलब इनको दो पोस्ट मिली थी, एक मास्टर ऑफ सेरेमनीज एंड मिनिस्टर ऑफ वॉर, जब ये जलालुद्दीन खिलजी के रेन में काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जब ये राजा बने, इन्होंने 4 लॉस जो है पास किए। पहला कि पब्लिक सेल, लिकर और ड्रग्स जो है टोटली बैन था। मतलब जब ये राजा थे तो सेल ऑफ लिकर एंड ड्रग्स वॉज कंप्लीटली बैन, कि आप लिकर और ड्रग नहीं बेच सकते हैं। मतलब इनके देखो कितने स्ट्रिक्ट लॉज थे। ठीक है, द इंटेलिजेंस सिस्टम वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑल द सिक्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ नोबल्स वर इमीडिएटली टू द सुल्तान। अब इन्होंने एक सीक्रेट इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था कि जो नोबल की एक्टिविटी, नोबल्स होते थे उनकी एक्टिविटीज पे जो है नजर रख सके,
और जो भी उनसे आउटपुट मिले या जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो डायरेक्टली सुल्तान को जो है ट्रांसफर कर सके। तो देखिए आप अलाउद्दीन खिलजी कितना स्मार्ट किंग था। ठीक है, नाउ ही कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ द नोबल्स। अब कॉन्फिस्केटेड का मतलब ये होता था कि कोई भी नोबल उससे अगर चीट करता था या डिसीट करता था तो एज अ पनिशमेंट उसकी प्रॉपर्टी ले लेता था। एज अ पनिशमेंट, टेक समथिंग एज अ पनिशमेंट। कॉन्फिस्केटेड का मतलब ये होता कि उसकी प्रॉपर्टी ले लेता था एज अ पनिशमेंट। ठीक है, नाउ सोशल गैदरिंग्स एंड फेस्टिवल विदाउट द परमिशन ऑफ सुल्तान वर नॉट अलाउड। अब अगर आप सोशल गैदरिंग कर रहे हैं या कोई फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करना चाहते थे, बिफोर दैट यू नीड अ प्रायर परमिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अगर आप नहीं लेते थे तो ये आपके लिए, आप जो है एक ना एक मतलब आप क्राइम कर रहे हैं। इतना स्ट्रिक्ट राजा था। बाय सच स्ट्रिंजेंट रूल्स हिज रेन वॉज फ्री फ्रॉम रेबिलियन। अब इतने स्ट्रिक्ट रूल थे कि अब इसके अगेंस्ट कोई जो है इसको अपोज भी नहीं कर सकता था, कोई रेबेलियन एक्टिविटीज भी नहीं होती थी, कि ये इतना स्ट्रिक्ट राजा था। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का हम देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन अ वाइड, मतलब मेंटेन अ ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। मतलब इसने आर्मी पे बहुत फोकस किया, क्योंकि पता था ना आर्मी ही है जो इसको राजा बना के रखेगी। अब इन्होंने गुजरात को कॉन्कर किया। ठीक है, 1299 में। अब कौन कौन लड़ने गया था, इनके दो जनरल लड़ने गए थे, नुसरत खान एंड उलग खान, जो उन्होंने गुजरात को कैप्चर किया था 1299 सेंचुरी एरा में। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलाउद्दीन ने गुजरात को कब कैप्चर किया था? 1299 में कैप्चर किया था। अब रणथंभौर की बात रणथंभौर के पास आ जाते हैं। इट वॉज कंसीडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट था राजस्थान में। अब क्यों था वो देख लेते हैं। इनिशियली स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, खिलजी आर्मी लॉस सफर कर रही थी, मतलब खिलजी आर्मी जो है बैटल लूज कर रही थी। एंड नुसरत खान एक बंदा था जो उनका जनरल भी था। अब मैंने अभी बताया कि ही वो जो जनरल था, वो नुसरत खान जो थे, इन्होंने अपनी लाइफ भी लॉस्ट कर दी थी 1301 में। ठीक है, अब चित्तौड़ की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन नेक्स्ट टर्न अगेंस्ट चित्तौड़। अब अलाउद्दीन का नेक्स्ट टारगेट तक क्या था? चित्तौड़, राजस्थान का फोर्ट है। इट वॉज अनदर पावरफुल स्टेट ऑफ राजस्थान। 1303 में इन्होंने चित्तौड़ को जीता। मालवा एंड अदर, मालवा को जीता 1305 में अंडर द लीडरशिप ऑफ एनोल मुल्क के। और खिलजी आर्मी ने भी मालवा को भी कैप्चर कर लिया। तो ये इन्होंने गुजरात को जीता, रणथंभौर को जीता, चित्तौड़ को जीता, मालवा को जीता और अदर उधर थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट राजा था। मतलब वो बहुत ही ऑब्सेसिव राजा था कि जिसको जो चीज चाहिए वो चाहिए, इसका नेचर ऐसा था। ठीक है, फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन 1306 एंड 1307 मलिक कफूर अटैक्ड देवगिरी। मलिक कफूर इसका स्लेव था, उसने देवगिरी पे अटैक किया। द रूलर ऑफ देवगिरी राजा थे, कौन? इनका नाम था रामचंद्र राय। इन्होंने सरेंडर कर दिया जो है मलिक कफूर को, और इनको ऑनरेबली ट्रीट किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1316 सेंचुरी में, जबकि सुल्तान इलिटरेट था। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे। तब भी ये पोएट्स लाइक आमिर खुसरो एंड आमिर हसन को पेट्रोनाइज करते थे। ठीक है, ही बिल्ट अ फेमस गेटवे नोन एज अलाउद्दीन का दरवाजा। इन्होंने अलाउद्दीन का दरवाजा बनवाया। एंड कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट सीरी। इन्होंने एक न्यू कैपिटल भी बनवाई सीरी में। अलाउद्दीन अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर ए आजम। इन्होंने टाइटल कौन सा लिया? सिकंदर ए आजम का टाइटल लिया। एंड द टाइटल ऑफ तूतिए हिंद। तूतिए हिंद का भी टाइटल दिया। किसको दिया तूतिए हिंद का टाइटल? आमिर खुसरो को। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म्स, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग। दाग मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। हॉर्सेस की ब्रांडिंग का सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड प्रिपेयर्ड हुलिया। हुलिया का मतलब आपको पता ही हो, हुलिया मतलब डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर की, कौन सोल्जर कैसा दिखता है। तो उन्होंने हुलिया का भी कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया। ही रिक्रूटेड 4,75,000 केवलरी मैन। इन्होंने इतने केवलरी मैन को रिक्रूट किया अपने रेन में व्हेन ही वाज द किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। पेड देम इन कैश। अब इनको कैश में पे करता था, जो है इनको कैश में पैसे देता था। कहाँ से देता था? रॉयल ट्रेजरी से इसको ये सैलरी देते थे। अब मार्केट रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन एस्टैब्लिश द 4 सेपरेट मार्केट्स इन दिल्ली। इन्होंने 4 सेपरेट मार्केट जो है दिल्ली में एस्टैब्लिश की। 1 फॉर ग्रेन, जिसे मंडी बोलते थे।
अनदर फॉर क्लॉथ, क्लॉथ की एक मार्केट थी, शुगर की मार्केट थी, एंड ड्राइड फ्रूट की भी मार्केट थी, ऑयल एंड बटर की मार्केट थी। थर्ड जो मार्केट थी हॉर्सेस, कैटल एंड स्लेव्स की थी, एंड फोर्थ मार्केट जो थी मिसलीनियस कमोडिटीज की थी। ठीक है, फोर मार्केट थी, एक जो आपकी ग्रेन की थी, क्लॉथ, शुगर, ड्राइड फ्रूट्स की, ऑयल एंड बटर की थी, थर्ड जो थी हॉर्सेस एंड कैटल की थी एंड स्लेव्स की थी, फोर्थ मार्केट थी आपकी मिसलीनियस कमोडिटीज की। ईच मार्केट वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ हाई ऑफिसर कॉल्ड सहाने मंडी। मतलब जो भी मार्केट थी कोई ना कोई हायर ऑफिशियल था, वो जो है कंट्रोल करता था उस मार्केट को, और जो रिपोर्ट करता था डायरेक्टली सुल्तान को। ठीक है, अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड कॉल्ड दीवाने रियासत, एक सेपरेट डिपार्टमेंट था दीवाने ए रियासत नाम से, वो क्रिएट किया गया अंडर द ऑफिसर कॉल्ड नायब ए रियासत। एक ऑफिसर का नाम था नायब ए रियासत, उनके अंडर कंट्रोल, उनके अंडर जो है ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है। हेयर वॉज द सीक्रेट एजेंट, यहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट थे, उनको बोलते थे मुनियान्स, जो कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे सुल्तान को। ठीक है, नाउ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, ये पहले राजा थे जिन्होंने दिल्ली में मेजरमेंट ऑफ लैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लैंड सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दिल्ली में। लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश, जो भी लैंड रेवेन्यू था वो कैश में कलेक्ट करते थे, ये कैश में कलेक्ट करते थे। ठीक है, द स्टेट ऑफिसर मेजर द लैंड एंड फिक्स द लैंड रेवेन्यू, जो स्टेट ऑफिसर्स होते थे वो लैंड को मेजर करते थे, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है लैंड रेवेन्यू जो है फिक्स कर देते थे कि कितना लैंड रेवेन्यू होगा। ठीक है, अब हम जो है खिलजी भी डायनेस्टी भी कर चुके हैं। खिलजी डायनेस्टी में यही दो इंपॉर्टेंट किंग थे। बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहा इस डायनेस्टी का। तो अब हम इस डायनेस्टी इतना ही हम इसमें पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट डायनेस्टी को लेके आएंगे, नेक्स्ट डायनेस्टी की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।